ये जो कैटेगरी कैटेगरी की बात है और या बाकी चीजों की, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पे सर्वाधिक आज हम खेल भावना की बात हम करते हैं, जन भावना की बात हम करते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो अथॉरिटीज हैं, इनको ना तो खेल भावना से कहीं मतलब दिख रहा है, ना जन भावना से मतलब दिख रहा है। इनको सिर्फ एक चीज दिख रही है कि हमें कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, कैसे रेवेन्यू मिले, बस। बाकी किसी चीज से इनको कोई फर्क पड़ता अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अदरवाइज जिस तरीके की डिमांड हुई पहलगाम हमले के बाद, कहीं भी कहीं ये बात किसी तरीके से कोई पचा ही नहीं सकता था। ना तो इसमें सियासत का ख्याल रखा गया, ना इसमें देश का ख्याल रखा गया, और ना देश के लोगों का ख्याल रखा गया। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखा, रेवेन्यू जनरेशन का। और उसके लिए आपने एक तीसरा विकल्प चुन लिया कि हम भारत पाकिस्तान का मैच भारत और पाकिस्तान के बाहर कहीं जाकर के खेल लेंगे। पाकिस्तान की टीम को भारत नहीं लाएंगे और हम खुद भारत जाएंगे नहीं, मैच जाकर के हम बाहर खेल लेंगे। क्यों खेल लेंगे आप? जितने भी खेल के नियम कानून है वो सारे तोड़ते हुए आप खुद दिखाई दे रहे हैं। आप ही लगातार उसको तोड़ रहे हैं। या तो आपके लिए ये बेहतर विकल्प नहीं होता कि आप सीधे कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, बात खत्म। अब आप ये चोचलेबाजी किसको दिखाते हैं? क्या देश के लोग इस चीज को नहीं समझते हैं कि आप जाकर के, अभी हमारे दर्शकों के कमेंट में भी ये चीजें हैं कि जाकर के आप मैच खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, ट्रॉफी नहीं लेंगे, इत्यादि इत्यादि। क्या है इन सब चीजों का? बांग्लादेश के साथ जहां तक बात रही, आईपीएल में आईपीएल कराने वाले लोग, लिस्टिंग होती है खिलाड़ियों की, उस लिस्ट में बांग्लादेशी प्लेयर्स के नाम होते हैं, और उसके बाद एक टीम उनको खरीद लेती है, तब उस पर बवाल शुरू हो जाता है। एक तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के लेकर के जितना विवाद इस भारत के अंदर हुआ, उसके बाद जो है क्या बांग्लादेश की टीम को भारत में आना चाहिए, ये भाई उसके हिसाब से उन्होंने अपनी चीजें तय कर ली। अब आप पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहते तो आपने तीसरा विकल्प चुन लिया। तो ये रास्ता बांग्लादेश को आप ही ने तो दिखाया कि वो डिमांड करने लगे कि हमें भारत से बाहर मैच खेलना है, तो उसका विकल्प तो आपने खुद तैयार किया। आज पाकिस्तान अगर मैच खेलने से इनकार कर दे रहा है तो ये रास्ता भी आपने ही दिखाया है उनको, पाकिस्तान को। अदरवाइज आप आईसीसी के सबसे बड़े रेवेन्यू वाली बोर्ड है और पाकिस्तान आपको इनकार कर देगा? इतनी क्षमता कैसे हो सकती है? संदीप सर, ये जितने भी रास्ते हैं, ये रास्ते तो खुद भारत ने ही शुरू किए, खुद भारत ने ही सबको दिखाया। चाहे जो डिमांड बांग्लादेश कर रहा हो या जो डिमांड पाकिस्तान कर रहा हो, आज भारत को अपने ही रास्ते जो है वो भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरे रास्ते भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इसको भारत सरकार ने क्षमा करेगा, आईसीसी और जो बीसीसीआई है, आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जैसा है और बीसीसीआई का भी पूरा कंट्रोल उन्हीं का है, तो इसको बहुत ही लूजली डील किया है, बहुत ही खराब ढंग से। और इसका आने वाले भारत के क्रिकेट की जो स्थिति है उस पर असर पड़ेगा। खाली इसमें रेवेन्यू का मसला नहीं है, रेवेन्यू तो जो जनरेट होता है। पाकिस्तान तो पहले से ही चैरिटी पे चल रहा है दुनिया की, मतलब उसकी ऐसी स्थिति नहीं है। पाकिस्तान ने ये मामला किया था कि एशिया कप भारत ने पाकिस्तान से हटा के, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सुरक्षित मैच नहीं करा सकता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था कुछ साल पहले और गोलीबारी हो गई खिलाड़ियों को। जैसे लगता है कि वहाँ एक विचित्र स्थिति है, ऐसा देश है जो ये सब चीजें भी नहीं कंट्रोल कर सकता है। तो सुरक्षा का तो कंसर्न बहुत ही वाजिब था। पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हुआ, वो न्यूट्रल वेन्यूज पे हुआ, होना था पाकिस्तान में, वो हुआ यूएई और श्रीलंका में, उससे वो छिड़े हुए थे। और पाकिस्तान की सरकार इसमें पॉलिटिक्स कर रही है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने साफ कहा है कि सरकार ने हमें भारत के साथ होने वाले मैच को खेलने से मना किया है, जो शायद 15 फरवरी को है श्रीलंका के एक न्यूट्रल वेन्यू पे, उसको खेलने के लिए मना किया। तो एक तरह से पाकिस्तान पॉलिटिक्स कर रहा है कि ये बेसिकली हम एक मना करेंगे तो फिर क्या मतलब है उस टूर्नामेंट का। एक टीम के साथ आप नहीं खेलोगे, बाकियों के साथ खेलोगे, जैसे कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो रहा है कि इसमें आप अपनी जो आपके कॉन्फ्लिक्ट है उनको लेके आते हैं। तो ये एक्चुअली इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको, खेल को खराब करने के लिए, एक बड़ा मैसेज देने के लिए कि इंडिया इसको ठीक से डील नहीं कर पा रहा है, टैकल नहीं कर पा रहा है, ये सब मैसेज है। दूसरा, भारत ने जो बांग्लादेश के साथ जो मुस्तफिजुर रहमान वाला मसला था, उसको भी बहुत ही ढीले ढंग से आईसीसी ने डील किया, उसको टैकल किया, बीसीसीआई ने भी। हुआ ये कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेल रहे थे और उनसे जुड़ी हुई कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। बांग्लादेश में इधर बीच हिंदुओं को मारे जाने की खबर आ रही थी, 7 से 8 हिंदू मारे गए थे तमाम कारणों की वजह से, और वो नस्ल भेद की का मसला था, रेसिज्म का मसला था धर्म के आधार पर, और ये हो रहा था। तो भारत सरकार को सरकार से बात करनी थी।
अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने अगर किसी खिलाड़ी को मना किया तो उसमें तो कायदे से भारत सरकार को पूछना चाहिए था कि तुम लोग आईपीएल करा रहे हो, वैसे भी तुम कोई सरकारी संस्था नहीं हो। एक तो बीसीसीआई टाइप की संस्था जो इतने बड़े बजट वाली संस्था है, खुद में अपने आप में करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा है। ऐसे ये सब होना ही नहीं चाहिए। क्रिकेट तो वैसे भी इसका सरकारीकरण होना चाहिए, सरकार की संस्था होनी चाहिए। वो जितना लूटे, जितना करप्शन है वो ठीक है। ये प्राइवेट प्लेयर्स कहाँ से आ गए और इतना लूटते हैं? ये इतना माने भयावह एक दूसरे तरह का करप्शन है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बहरहाल इन्होंने पूरे भारत की जो अ, विदेश नीति है उसको पलीता लगाया, चूना लगाया। इतना ढीला पूछना था इनको कि क्यों आपने मना कर दिया भाई? आईपीएल क्यों हो रहा है फिर? क्या उस खिलाड़ी ने कोई गड़बड़ी की थी? तो भारत में भी तो बांग्लादेशी के नाम पे बहुत सारे लोगों को मारा गया। तो आपको बात करनी थी वहां की सरकार से। एक्चुअली भारत सरकार ने पिछली जो राष्ट्रपति है वहां की, उनको शरण दे रखी है। और वहां जो सरकार है, जो अंतरिम सरकार है, जो सरकार काम कर रही है, यूनुस, मोहम्मद यूनुस के जो नोबेल विजेता है इकोनॉमिक्स के, उनके नेतृत्व में वो अब एक तरह से एंटी भारत हो गई है। धीरे धीरे इस तरह की जो चीजें हो रही हैं और भी एंटी भारत हो रही है। तो इससे क्या हुआ कि एक तो जो हमारा फॉरेन रिलेशन है वो खराब हो गया। एक छोटे से मसले को लेके इंडिया बहुत बढ़िया से इसको डील कर सकता था। कोई ऐसी क्या वो लोग जो मारे गए उनको न्याय मिल गया इससे? मुस्तफिजुर को मना कर देने से क्या न्याय मिल गया? जब बंटवारा हुआ देश का तो वो पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था, मैंने पाकिस्तान के हिस्से थे दोनों। इसी पाकिस्तान ने जो अभी जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, उसने अभी के बांग्लादेश पे इतना जुल्म ढाया कि 71 में भारत ने उसको मदद करके अलग देश बनाया। अच्छे खासे रिलेशन है, उसको आप बिना मतलब की चीजों को लेके खराब कर रहे हो। यहाँ पाकिस्तान ने पॉलिटिक्स की। पाकिस्तान ने कहा कि अगर हम नहीं खेलने जाएंगे, पाकिस्तान बोर्ड का ये निर्णय नहीं है, सरकार का निर्णय है। सरकार ने कहा कि आपको भारत के साथ नहीं खेलना है। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि उनको लग रहा है कि यही सही समय है जब इनके खेल को खराब किया जाए और इनको नुकसान पहुंचाया जाए। अच्छा, इससे दो फायदे हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, कि इससे वहां जो फर्जी एक नेशनलिस्ट भावना है उनको वो भी जगा रहे हैं अपने लोगों की, नहीं नहीं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हम माकूल जवाब देंगे। तो एक तो वहां सरकारें अपना पॉलिटिकल गेन कर रही हैं, यहाँ भी सरकारें उस समय मुस्तफिजुर को बैन करके गेन कर रही थी। तो गेन जब आप बहुत इस तरह के छोटे छोटे मसलों पर राजनीति करने लग जाते हो तो घूम के आपको बूमरैंग करता है वो। यही भारत के साथ हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये जो चार्म था इस टूर्नामेंट का, पाकिस्तान फिर भी एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने को तैयार था, खेला जाना चाहिए था। इसको पॉलिटिक्स का अड्डा नहीं बनाना था। और ये सब कुछ हो रहा है, ये पूरा वर्ल्ड कप जो होगा T20 का, ये बहुत खराब स्थिति में जाता हुआ दिख रहा है। अगर जो वेस्टर्न पावर्स हैं, बांग्लादेश के जाने से स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है, अब जो बाहर के देश हैं वो अगर थोड़ा सा भी गोलबंद होते हैं भारत के खिलाफ, कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो भारत वास्तव में संकट में पड़ सकता है और मुश्किल दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि खेल की सीमा में रखना चाहिए था। वहां राजनीति हर चीज पे होने पे ऐसा नहीं कि वही वहां का पक्षी राजनीति कर रहा है। अभी जो आईसीसी का कंट्रोल है भारत के पास, भारत डोमिनेट कर रहा है। तो आप जब अपने पावर का आप यूज करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मिसयूज करने लगते हैं तो दिक्कतें लेकिन होती संदीप हैं। सर, हम जो रेवेन्यू की बात कर रहे थे, जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है भारत पाकिस्तान के मैच में, बाजार का जो पूंजी का एक दबाव रहता है, बाजार का जो एक दबाव रहता है, क्या वो बाजार इस मामले में कहीं इंटरफेयर करेगा? नहीं सर, राम प्रकाश, बाजार को तो फायदा है, बाजार तो चाहता है ये होना। क्योंकि देखिए एक एक मैच बहुत बड़ा बड़ा जाता है, उसमें 10-10 सेकंड के विज्ञापन का जो कीमत है ना, वो 40-40 लाख रुपए है। 10-10 सेकंड के विज्ञापन की इतनी रेवेन्यूज इतने फ्रंट से जनरेट होती है कि वो कल्पना से परे है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश को ये अगर पाकिस्तान के साथ होता तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को प्रभावित करता, भारत को क्या प्रभावित करेगा? भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी खेल का बोर्ड इतना रिच होगा। उसके बावजूद भी कोई भी खेल बोला मैंने, फुटबॉल भी बोला है मैंने, फुटबॉल के होंगे कुछ ब्राजील में, अर्जेंटीना में, अमेरिका में, यूरोप में, लेकिन ये सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड में से एक है। बोर्ड है, एक नहीं है, बोर्ड है। इतना पैसा है कि अगर ये खर्च करता उसको क्रिकेट के उत्थान में, तो भारत तो ऐसी एक पावर होता कि भारत के पास जैसे महाराष्ट्र, मुंबई और महाराष्ट्र की 3-3 रणजी की टीमें हैं, गुजरात की 3-3 है, भारत के पास 3-3 4-4 लेयर की वर्ल्ड लेवल की क्रिकेट टीम होती। आप सोचिए ना कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो रेवेन्यू का नुकसान इनको बहुत मसला नहीं है। इनको ये उत्तर क्षमा करेगा, जो भारत की बोर्ड है वो कहीं ना कहीं सरकार से प्रभावित हो गया। अब तक इन लोगों के सरकार में आने से पहले क्रिकेट में कोई दखलंदाजी नहीं थी।
क्रिकेट में भाई भतीजावाद, परिवारवाद का आप एग्जाम्पल देख ही रहे हैं। लेकिन 2012 से पहले बहुत बोर्ड में कोई दखलंदाजी नहीं देती थी सरकार, एकदम डायरेक्टली नहीं देती थी। हाँ, लोग थे उनके, राजीव शुक्ला का नाम आता है, तमाम लोग रहते हैं बोर्ड्स में, पैसा कमाया है, लेकिन सरकार का इतना इंटरफेरेंस नहीं था, और वो पॉलिटिकल गेन के इरादे से तो एकदम नहीं था। तो जब आप टूल बनाते हैं तो भाई जब उसको पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज करते हैं तो मिसयूज भी होगा, उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। भारत मुश्किल में दिख रहा है, और फाइनली इस टूर्नामेंट को नुकसान पहुंचा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, अब ये क्रिकेट प्रेमी तय करेंगे।